हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के मीनिंग को समझेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स को जानेंगे और इस मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु बाय एंड सेल होमोजेनियस गुड्स। हमारी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें बहुत ही लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स होते हैं और वो जिस गुड्स में डील कर रहे होते हैं, यानी कि जो सेलर होते हैं वो जिन गुड्स को बेच रहे होते हैं और बायर जिन गुड्स को खरीद रहे होते हैं वो गुड्स आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि होमोजीनियस होते हैं। वो गुड्स क्वालिटी, फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर बिल्कुल आइडेंटिकल सेम होते हैं। गुड्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जो एक सेलर जो गुड बेच रहा होता है वही गुड्स दूसरा सेलर बेच रहा होता है और वही गुड्स तीसरा सेलर बेच रहा होता है। तो हमारी जो एंटायर मार्केट होती है उसमें एक आइडेंटिकल जो प्रोडक्ट होता है वही उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, उसी को बाय और सेल किया जा रहा होता है। गुड्स में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एक मार्केट में अगर लेस बिक रहा है तो वो पूरी एंटायर मार्केट में सेम क्वालिटी और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का ही लेस बिक रहा होता है। जितने भी सेलर्स और बायर होते हैं वह उस सेम क्वालिटी के लेस में ही डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस क्वालिटी के होते हैं और यही हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर भी होता है कि जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस क्वालिटी के होते हैं और जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो भी लार्ज नंबर्स में होते हैं। एंड प्राइस आर डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। और इस मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं, जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उनका प्राइस होता है वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस मार्केट में इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म्स होती हैं वो यहाँ पर प्राइस टेकर होती हैं। फर्म्स अपने जो गुड्स होते हैं उनका प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर प्राइसेस मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर एंटायर इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वही प्राइस जो है इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है और उसी पर्टिकुलर प्राइस पर सभी फर्में अपने गुड्स को बेच रही होती हैं और वही प्राइस है वो मार्केट में चल रहा होता है। उसी प्राइस को सभी फर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी फर्म इतनी इनफ नहीं होती है इस मार्केट में कि वह अपनी सप्लाई बढ़ाकर जो प्राइसेस हैं उनको कम या ज़्यादा कर सके और ना ही कोई बायर इतना इनफ होता है कि वह प्राइसेस को चेंज करवा सके। अब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में एक डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, जो प्रोफेसर लेफ्टविच हैं उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक डेफिनेशन दी है, उसे देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट विद नो फर्म लार्ज इनफ related to entire market to be able to influence market prices। जो प्रोफेसर लेफ्टविच हैं उन्होंने कहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें मैनी फर्म्स होती हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर रही होती हैं और कोई भी फर्म अपने आप में, एक सिंगल फर्म इतनी इनफ नहीं होती है कि वह एंटायर मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं उनको प्रभावित कर सके, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके। हमने मीनिंग में भी यही पढ़ा है कि बायर्स और सेलर्स होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में होते हैं लेकिन कोई एक सिंगल जो बायर या सेलर होता है वो इतना इनफ नहीं होता है कि वो पूरी मार्केट के प्राइसेस को अफेक्ट कर सके। प्राइसेस तो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और फर्म केवल प्राइस टेकर होती हैं। चलिए अब हम
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। In perfect competition market, both buyers and seller of the commodity are large, but each buyer and seller is so small with respect to entire market that both can't influence the product's price. हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनकी तादाद तो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो लार्ज नंबर में होते हैं, लेकिन जो सिंगल बायर या फिर सिंगल जो सेलर होता है वो पूरी मार्केट के रेस्पेक्ट में इतना पावरफुल या इतना कैपेबल नहीं होता है कि वह मार्केट के प्राइसेस को ही इन्फ्लुएंस कर सके, उसे प्रभावित कर सके। ऐसा नहीं होता है कि एक सिंगल सेलर ज़्यादा सप्लाई कर देता है तो वह मार्केट के प्राइसेस को कम कर सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक बायर ज़्यादा क्वांटिटीज़ की डिमांड करके प्राइसेस को इंक्रीज करवा सकता है। वो दोनों अपनी डिमांड और सप्लाई से प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर प्राइसेस को डिसाइड केवल इंडस्ट्री के द्वारा ही किया जा सकता है। सिंगल बायर या सेलर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे यहाँ पर मार्केट प्राइसेस अफेक्ट नहीं होंगे। सेकंड फीचर, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। ऑल सेलर्स सेल ए होमोजीनियस यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी सेलर्स जो भी गुड्स सेल कर रहे होते हैं वो होमोजीनियस यूनिट्स होती हैं, वो आइडेंटिकल होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जो गुड्स हमें शॉप नंबर ए पर मिल रही है वही गुड्स हमें शॉप नंबर बी पर मिलेगी। जो हमारी पूरी मार्केट में है उसमें अगर 1000 शॉप्स हैं तो उन सभी पर सेम क्वालिटी के जो गुड्स हैं वही मिलेंगे, गुड्स में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बायर हैज़ नो रीज़न टू प्रेफरेंस ए प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर टू अनदर सेलर। जो बायर होते हैं उनके पास इस बात का कोई रीज़न नहीं होता है, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि वह एक गुड मतलब एक प्रोड्यूसर के गुड्स को छोड़ करके दूसरे गुड्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उनके पास इस चीज़ का कोई रीज़न नहीं होता है कि वो एक के गुड्स को प्रेफरेंस ना दे दूसरे के गुड्स को प्रेफरेंस दे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर सेम क्वालिटी के और सेम जो आइडेंटिकल गुड्स हैं वही बिक रहे होते हैं। तो यहाँ पर बायर्स के पास रीज़न नहीं होता है दूसरे गुड्स की को प्रेफरेंस देने की, यानी कि एंटायर मार्केट में होमोजीनियस गुड्स ही सेल हो रहे होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट नॉलेज। In perfect competition market, both buyers and seller are fully aware of the product's price in the market. जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें बायर्स और सेलर दोनों पार्टीज़ को प्राइसेस के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है कि जो पर्टिकुलर गुड्स है उसके क्या प्राइसेस मार्केट में चल रही हैं, क्योंकि प्राइसेस है वो इंडस्ट्री के द्वारा पहले से ही फिक्स कर दिए जाते हैं, और वो है जो बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो उन प्राइसेस को चेंज भी नहीं करवा सकते हैं। ऑल सेलर will charge certain price for a product from all buyers which in results causes no uncertainty in market। जितने भी सेलर होते हैं वह सभी बायर से सेम प्राइस है वही चार्ज करते हैं, इससे मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं पाई जाती है, और बायर्स को भी इतना सेटिस्फेक्शन रहता है कि जो प्राइसेस हैं वो सभी से सेम चार्ज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बायर और सेलर को प्राइसेस के बारे में परफेक्ट नॉलेज रहती है, क्योंकि प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी डिसाइड किए जा चुके होते हैं हमारी इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट फीचर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। जो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर होता है। यहाँ पर लॉन्ग रन में फर्म्स को एंट्री और एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है, कभी भी फर्म इंडस्ट्री में एंट्री कर सकती है और कभी भी इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती है। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एनी न्यू फर्म कैन एंटर टू एनी इंडस्ट्री एंड एनी ओल्ड फर्म कैन विड्रॉ फ्रॉम एनी इंडस्ट्री इन लॉन्ग रन। जो हमारा लॉन्ग रन होता है
उसमें से कभी भी कोई भी न्यू फर्म है वो एंटर कर सकती है इंडस्ट्री में, और कोई भी ओल्ड फर्म है वो इंडस्ट्री से विड्रॉ हो सकती है, यानी कि एग्जिट कर सकती है। इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट पर गवर्नमेंट का कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इसलिए हम इसे फ्री मार्केट भी बोलते हैं। यानी फ्री मार्केट इन द सेंस कि इसमें एंट्री और एग्जिट होती है वो फ्री होती है। देयर इज ए नो लीगल एंड सोशल रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट पर किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल या सोशल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ड्यू टू फ्री एंट्री नंबर ऑफ फर्म्स आर वेरी लार्ज इन मार्केट। इसी कारण जो मार्केट होती है उसमें लार्ज नंबर में सेलर्स होते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग रन में फर्म्स की एंट्री इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि एंट्री और एग्जिट दोनों ही फ्री होती है, किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है उन पर। आवर नेक्स्ट फीचर इज फ्री फ्रॉम चेक्स। यहाँ पर जो किसी भी प्रकार के कोई रूल रेगुलेशंस या कोई चेक नहीं होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बोथ बायर्स एंड सेलर आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रेगुलेशन विद रेस्पेक्ट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। जो बायर्स और सेलर होते हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है उनकी बाइंग और सेलिंग के रेस्पेक्ट में। देयर इज ए नो रेस्ट्रिक्शन इन एनी इंडस्ट्री इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट। हमने अपने लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और वहाँ पर भी कोई भी लीगल और जो सोशल रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार की मार्केट में इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शंस, रूल रेगुलेशन या गवर्नमेंट चेक्स नहीं होते हैं। फर्म्स की एंट्री एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है, और फर्म की अपनी डिसीजन मेकिंग है वो भी बिल्कुल फ्री होती है। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है, क्योंकि उनके जो डिसीजन है उससे एंटायर मार्केट पर कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो फर्म्स होती हैं वो फ्री फ्रॉम चेक्स होती हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन उन पर नहीं डाले जाते हैं। आवर नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है कि जो गुड्स और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जाए जा सकते हैं और लाए जा सकते हैं, यानी कि उनमें मोबिलिटी होती है। फैक्टर्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्ट मोबाइल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें मार्केट में डील हो रहा है जो गुड्स, उनमें परफेक्ट मोबिलिटी होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर फ्री टू शेक एम्प्लॉयमेंट। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए उनमें परफेक्ट मोबिलिटी होती है, वो कहीं पर भी जाकर अपना जो सर्विसेज है वो दे सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड एनीवेयर। जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट के, वो एंटायर मार्केट में कहीं भी जाकर सेल किए जा सकते हैं और बाय या सेल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस और गुड्स एंड सर्विसेज में परफेक्ट मोबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू फीचर्स, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सेलर बियर ऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सपेंसेस। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें सेलर होता है वही सभी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को बियर करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्राइसेस हैं वह ऑलरेडी मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किए जा चुके हैं इंडस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पर प्राइसेस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं और सभी जो सेलर्स हैं उन्हीं को वही पर्टिकुलर जो प्राइसेस हैं उन्हीं पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। और अगर हमारे जो सेलर हैं उनमें अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ऐड कर देते हैं तो जो प्राइसेस हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मान लीजिए अगर हमने मार्केट फोर्सेस के द्वारा इंडस्ट्री के द्वारा 10 रुपये पर यूनिट डिसाइड किया है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 रुपये हो रही है। अगर सेलर वह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गुड्स के प्राइसेस में अगर ऐड कर देते हैं तो प्राइसेस 11 हो जाते हैं। लेकिन जो मार्केट में जो अलग अलग जो सेलर्स हैं वो अगर उस प्राइसेस को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में तो प्राइसेस 10 रुपये चल रहे हैं, तो जो सेलर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर ऐड कर देता है उसके जो गुड्स है वो महंगे हो जाएंगे और बाकी जो बायर्स हैं वो उनके गुड्स को नहीं खरीदेंगे।
इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं वो हमारे सेलर के द्वारा ही बियर किए जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर इज लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। जिस तरह से इस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, वैसे यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है? हमने फीचर्स में सेकंड फीचर देखा था और हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जितने भी सेलर या फिर बायर होते हैं वो होमोजीनियस गुड्स में ही डील कर रहे होते हैं। तो अगर सभी के गुड्स होमोजीनियस होते हैं तो किसी भी सेलर को अपने गुड्स को बेचने के लिए कोई अलग से एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी या सेल्स प्रमोशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सभी के गुड्स सेम है। तो यहाँ पर होमोजीनियस गुड्स होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की सेलिंग कॉस्ट जो इनकर है वो होती ही नहीं है, यानी कि सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। कोई भी सेलर है वो सेलिंग एफर्ट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती है। Our next feature is same price. In perfect competition market, each seller charge same price for the same product. Perfect competition market में सभी sellers के द्वारा एक सेम प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइस ही चार्ज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं और सेम प्राइस ही चार्ज किया जाता है। दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री बाय मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड। जो प्राइस है उसका डिसीजन मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जहाँ पर मार्केट फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर ही प्राइस डिसाइड किया जाता है और वही सेम प्राइस सभी फर्म्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। और जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं और इंडस्ट्री होती है वह प्राइस मेकर होती है। ऑल फर्म हैज़ टू सेल एट दैट सेम प्राइस। सभी फर्म्स को उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर मार्केट फोर्सेस के कारण प्राइस डिसाइड होता है। इससे पूरी इंडस्ट्री में सेम प्राइस ही सेम प्रोडक्ट के लिए चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। जो हमारी फर्म्स होती हैं वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। बिकॉज यहाँ पर प्राइसेस तो इंडस्ट्री के द्वारा मार्केट फोर्सेस के आधार पर ही डिटरमाइन किया जाता है। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, एनी फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज जस्ट ए प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं और डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही इंडस्ट्री के द्वारा प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फर्म होती है वह ओनली प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री ऑफ मार्केट डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई। जो हमारी मार्केट डिमांड फोर्स और जो सप्लाई होती है उन्हीं पर ही हमारी इंडस्ट्री के द्वारा प्राइस को डिसाइड किया जाता है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं वहीं पर इंडस्ट्री के द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाता है और वही प्राइसेस सभी सेलर्स के द्वारा अपने गुड्स के लिए चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइसेस होती हैं वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। फर्म केवल प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री होती है वह प्राइस मेकर होती है। अब यहाँ पर हमने अपने फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया है। अब हम एक नए पॉइंट को डिस्कस करते हैं, प्योर मार्केट। ये एक नया टॉपिक है जिस जो परफेक्ट कंपटीशन होता है और एक जो प्योर कंपटीशन होता है, इन दोनों में जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। प्योर कंपटीशन कॉन्सेप्ट वार propounded बाय द प्रोफेसर चैम्बरलिन। जो हमारे प्रोफेसर चैम्बरलिन है उन्होंने ही जो प्योर कंपटीशन है इसको propound किया था। उन्होंने बताया था कि इट इज़ ए मार्केट विच लैक्स perfect knowledge and perfect mobility and rest of the features are same as perfect competition। जो हमारा प्योर कंपटीशन होता है वो हमारे परफेक्ट कंपटीशन जैसा ही होता है, बस इसमें केवल दो फीचर्स को अगर हम निकाल देते हैं परफेक्ट कंपटीशन से तो हमारा प्योर कंपटीशन बन जाता है। और इस परफेक्ट कंपटीशन से हमें कौन कौन से दो फीचर्स निकालने होते हैं, वो होते हैं परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी। अगर परफेक्ट कंपटीशन से परफेक्ट वाले ही अगर हम फीचर्स निकाल देते हैं, जैसे कि हम ट्रिक कर सकते हैं कि अगर परफेक्ट कंपटीशन से
परफेक्ट वाले अगर 2 फीचर्स को हम निकाल देते हैं और रेस्ट ऑफ द फीचर्स को अगर हम रखते हैं तो वह हमारा प्योर कंपटीशन बन जाता है। तो अगर हम परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी 2 फीचर्स को निकाल देते हैं और बाकी फीचर्स जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस गुड्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सेम प्राइसेस, कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ऐसे अगर हम इन बाकी सभी फीचर्स को रखते हैं, केवल 2 को निकाल देते हैं, तो वह मार्केट हमारी प्योर मार्केट बन जाती है। और प्योर कंपटीशन इज मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट देन परफेक्ट कंपटीशन। जो हमारा प्योर कंपटीशन होता है वह परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में एक मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है वह रियलिटी में देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें जो इंडस्ट्री होती है वह प्राइस कैसे डिसाइड करती है, प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, अब हम उसे देखते हैं। इन दिस मार्केट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो प्राइसेस होते हैं वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इंडस्ट्री ही प्राइस मेकर होती है, फर्म तो केवल प्राइस टेकर होती है। एंड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जो 2 फोर्स होते हैं वो जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पर इंडस्ट्री के द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाता है। और जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई के बराबर होती है। चलिए अब हम इसे एक फिगर की हेल्प से और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 फिगर्स हैं। एक फिगर में डिमांड और सप्लाई को दिखाया गया है। ये हमारी मार्केट का डिमांड और सप्लाई कर्व है, इसको शो करता है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है और यहाँ पर एक इंडस्ट्री का प्राइस है वो डिसाइड हो जाता है। और इसी प्राइस के पर जो फर्म्स हैं वो अपना प्राइस डिसाइड करती हैं और इसी प्राइस पर फर्म्स हैं वो मार्केट में अपने जो गुड्स होते हैं उनको बेचते हैं। तो जो प्राइस इंडस्ट्री के द्वारा मार्केट फोर्सेस से डिसाइड किया गया है वही फर्म्स को मानना पड़ता है और फर्म्स उसी प्राइस को आगे कंटिन्यू करती हैं। तो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट firm is just a price taker not price maker. In perfect competition market इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। तो प्राइस है वह इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के मीनिंग को समझा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के काफ़ी फीचर्स को डिस्कस किया है। ये सभी फीचर्स हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट में हमने प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को देखा है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम की हेल्प से भी देखा है कि कैसे इंडस्ट्री में जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई फोर्स से डिसाइड किया जाता है और वही जो प्राइस है आगे इंडस्ट्रीज को फॉलो करना पड़ता है। और हमने यह देखा है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइसेस आर ओनली फर्म्स आर ओनली प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।